हमें आज ट्रेड्स क्या दे रहे हैं वैशाली बताएं आज फिर बेट्स कहाँ कहाँ है। मुझे हिंडाल्को अब सही लग रहा है बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद 445 446 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो आई वुड चूज हिंडाल्को इन द फ्रंट लाइन फॉर अ टारगेट ऑफ 455। ये छोटा सा टारगेट है बट अगर पोजिशनल ट्रेड लोगे तो 500 के टारगेट्स भी दिख रहे हैं। इन मिड कैप मुझे अभी बीएसई सही लग रहा है बिकॉज बीएसई इज गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। तो फिलहाल 535 का रेंज चल रहा है। 510 के सपोर्ट के साथ 570 to 600 would be the next trading target. तो एक ब्रॉडर मार्केट से और एक मेटल पैक हिंडाल्को में कल भी एक्शन हमने देखा था। किरण, क्या आपकी तरफ से भी खरीदारी की कॉल्स होंगी? हाई रिस्क ट्रेड भी है आपकी लिस्ट में? हमारी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल है, दोनों बाई तरफ है। पहला है एचडीएफसी एएमसी अगर आपको ध्यान हो तो हम 1780 1790 से रिकमेंड करते आए, आज 1835 का भाव है। टीवी चार्ट पे वही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन 1800 के आसपास काफी टाइम हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। सो लग रहा है कि एचडीएफसी एएमसी एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। 1835 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1870 का हमारा टारगेट रहेगा। 1818 एज अ स्टॉप लॉस हम एचडीएफसी एएमसी में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है आयशर मोटर। अगर हम ऑटो में देखें तो एक बड़ा सा एक प्राइस फॉल के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। आप देखिए जिस तरह से टाटा मोटर में आया है मूव, जिस तरह से मारुति में आया है, इनफैक्ट अब आयशर मोटर में भी एक कंसोलिडेशन है, तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक 3000 के आसपास था, 3390 के आसपास की सेटलमेंट है। यहाँ पे भी आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। तो आयशर मोटर में 3390 का सेटलमेंट है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3450 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3360 एज अ स्टॉप लॉस हम आयशर मोटर में मेंटेन करेंगे। सो एचडीएफसी एएमसी एंड आयशर मोटर बोथ आर द प्रेफर्ड बाय। ओके, ठीक है। तो ये तो किरण की तरफ से ये स्टॉक पिक्स हुई, ठीक है। मैं उनसे समझते हैं आज के ट्रेड्स। नरेश, मॉर्निंग का आज के ट्रेड्स क्या हैं आपके? तो सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था पहले 800 820 के ऊपर। वहां से एक 970 का मूव होने के बाद ये रीसेंट फॉल में 800 820 का रीटेस्ट हो चुका है और वहां से अब कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई के तरफ भी मूव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 930, स्टॉप लॉस होगा 860। दूसरा भाई है अंबुजा सीमेंट्स पर, जहाँ पे स्टॉक में फॉल आया था 520 से लेके 320 तक। उसके बाद लास्ट 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है और 5 बार कम से कम 400 405 के रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है। लास्ट 2 दिन से 400 के ऊपर क्लोज हो रहा है। शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन है ब्रेकआउट का। टारगेट होगा 440, स्टॉप लॉस होगा 390। बैंक और अंबुजा सीमेंट, 2 कॉल्स खरीदारी की नरेश की तरफ से। थैंक्स नरेश फॉर दैट। अब चलिए वामाक्षी के पास बढ़ते हैं और उनसे समझते हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कौन पूरा भी बने हुए हैं। उनसे भी वेरी क्विकली उनकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं, फिर कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। कुछ वेरी क्विकली आपके आज के स्टॉक्स क्या हैं? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल अगर मैं क्विकली कहूँ तो मार्केट थोड़ा सा फटीग दिखा रहा है, तो प्रॉफिट्स टेकिंग ऑफ द टेबल इज नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देयर इज प्लेंटी ऑफ एक्शन दैट वी आर सीइंग अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पे मेरे लार्जली 2 पिक्स हैं। पहला है फ्रॉम द एफएनओ स्पेस, दूसरा है फ्रॉम द कैश सेगमेंट। जो एक स्टॉक एफएनओ स्पेस से है वो है आरबीएल बैंक। इसमें हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है, कल अमंग द टॉप गेनर्स था इन द बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पे आप 160 के टारगेट के लिए बाय करें, 149 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है फ्रॉम द कैश सेगमेंट, रिलेटिवली स्मॉल टिकट काउंटर है जैन इरिगेशन। इसमें आप देखिए अच्छा खासा मूव है 28 के लेवल से जो इसमें मूव आया है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ओनली 40 के लेवल पे आके ये अभी सेट हुआ है। सो यहाँ पे जिस तरीके का हम प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन और ब्रेकआउट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे और अप मूव बाकी है। तो जैन इरिगेशन आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट 45 का होगा, स्टॉप लॉस आप 39 का लेके चलें। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा आपने स्टॉक चुना है। बड़े दिनों बाद मैंने इसका नाम देखा, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को एक इसके ऊपर एक वो दूंगा कि ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, थोड़ा हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अब चुना है कुछ ने तो हम उसकी कॉल के साथ जाएंगे। इसीलिए तो स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस इसीलिए तो होता है, सारे रिस्क को कंटेन करके मिनिमाइज करें।